नमस्कार, ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं आप। रात के 8 बजे मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस आतंकवादियों के लिए आंसू बहाती है? यह सवाल उठा 8 साल पुराने दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर से। बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इसे फर्जी करार दिया था और दावा किया था कि उनकी नेता सोनिया गांधी एनकाउंटर के बारे में सुनकर रो पड़ी थी। लेकिन एनकाउंटर के बाद से फरार आतंकी अब आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा वीडियो में नजर आ रहा है। वही आतंकी अब बगदादी की सेना में शामिल होकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। इसलिए आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि बाटला हाउस एनकाउंटर पर फूट फूट कर रोने वाले नेता अब चुप क्यों हैं? हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। साल 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर के बारे में सलमान खुर्शीद ने कहा था कि सोनिया गांधी तस्वीरें देखकर रो पड़ी थी। लेकिन बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान फरार हुए आतंकी साजिद और बड़ा साजिद ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। कि हिंदुस्तान के मुसलमान उन्हीं काफिरों के साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और उनके साथ कारोबार और मामलात करते हैं, लेकिन उनके जिंदगी में कोई फर्क नहीं आता। भारतीय मुस्लिम नौजवानों को उकसाने वाले आईएसआईएस के इस वीडियो में अबू राशिद भी है। राशिद खुद मान रहा है कि वो बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद फरार हो गया था। बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद हिंदुस्तान की ज़मीन हमारे लिए तंग हो गई। खुफिया एजेंसियाँ, एटीएस, पुलिस हमारे पीछे पड़ गई और एक दिन हम वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। जाहिर है अब कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। अब भावना को केवल लोगों ने व्यक्त किया था। मुझे अभी भी कहते हैं ये बहुत सीनियर लोग हैं इसलिए ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब कोई भावना आती है उसमें हम बह ना जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। मेरा कहना ये है ऐसा एनकाउंटर नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड, इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। टेरर इज अ टेरर। 19 सितंबर 2008 को दिल्ली में जामिया नगर के बाटला हाउस में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों की तलाश में दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने उस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया था। मेरा स्टैंड ये था कि जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई। सर, आपने तो कहा था कि फर्जी मुठभेड़। जी हाँ, मैंने उस पर मैं आज भी कायम हूँ। तो सवाल उठता है कि क्या बाटला पर कांग्रेस ने देश को गुमराह किया? क्या कांग्रेस ने मुस्लिम वोट के लिए सच का एनकाउंटर कर दिया? ताल ठोक के आज इसी मुद्दे पर बहस। तो हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। बीजेपी से हमारे साथ शाजिया इल्मी है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में लंबे समय तक उन्होंने हिस्सा लिया। राजनीति में आने से पहले पत्रकार और टीवी एंकर रह चुकी हैं। आज प्रवक्ता की भूमिका में हमारे साथ हैं। आलोक शर्मा हमारे साथ हैं। वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। 2 दशक तक एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के साथ वो जुड़े रहे हैं और युवा छात्रों को सिविल सर्विसेज की परीक्षा की टिप्स भी देते हैं, गुर भी सिखाते हैं, उस पर किताबें लिख चुके हैं। स्वागत है आप दोनों का। आलोक शर्मा, मुस्लिम वोटों को अपनी झोली में डालने के लिए कांग्रेस के नेता एनकाउंटर के एक्सपर्ट क्यों बन जाते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने बार बार इस चीज को दोहराया है कि जो भी स्टेटमेंट इस तरह से आई हैं वो गलत हैं। संसद के पटल के बयान को अगर हम ठुकरा दें और अगर किसी नेता के बयान को हम सच मान लें तो मैं समझता हूं ये ठीक नहीं कोई नेता है? जब संसद के पटल पर गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्री ने, आप जैसे कह रहे हैं किसी नेता के बयान को, तो वो कोई नेता है? समझता हूं कोई नेता ही कहूंगा मैं उसको। मैं बिल्कुल पूरी तरह से अपनी, रोहित जी, मैं अपनी बात पर स्टैंड करता हूं कि वो कोई नेता ही है मेरे लिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा सरकारी एजेंसी पर भरोसा करती है, अपने न्यायालयों पर भरोसा करते हैं। अगर वहां पर एनकाउंटर होता है तो आप देखिए कि 2 लोग वहां पर, हमारे 2 कांस्टेबल जो हैं घायल होते हैं, 1 इंस्पेक्टर मारे जाते हैं, 2 आतंकवादी मारे जाते हैं, 1 फरार हो जाता है, 1 अरेस्ट हो जाता है। वो सब कुछ फर्जी कैसे हो सकता है? वो पूरी तरह से एनकाउंटर ठीक था। ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान था पहले, आज भी आधिकारिक बयान है सर। लेकिन मैं थोड़ा सा, जो आज आप वीडियो दिखाकर, आपके पार्टी के लोगों ने कभी उस समय, जो आज भी कह रहे हैं कि मैं अपनी बात पे कायम हूं? देखिए, ना तो मैं आज, देखिए मैं समझता हूं ना तो मैं आज आपको कोई पाठ पढ़ा रहा हूं, ना मेरी कोई उस तरह की हैसियत है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते पूरी तरह से, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि वो एनकाउंटर फर्जी नहीं था।
दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सोनिया जी किसी फोटो को देकर या किसी तरह के भी रोने की बात आज तक हमें कहीं से किसी भी आधिकारिक सूत्र से नहीं पता चली। सर, आप किस नेता सलमान ने खुर्शीद क्या साहब कहा, को फोन क्यों करके कहा, पूछ ये लीजिए उनका उन्होंने क्यों निजी कहा अपना था। मामला है। पहली चीज। दूसरी चीज, आप अपनी पार्टी के दो बड़े मैं नहीं नेताओं को पूछूंगा, मैं यहां नहीं टीवी पे समझता बैठ कि के आवश्यकता आज भी झूठा है। बता रहे हैं, सर, अगर 8 साल चाहे के बाद। मेरे ना रोहित जी मैंने पहले भी आप ही के चैनल पर कई बार कहा है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से उनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। आज लेकिन जो वीडियो दिखा रहे हैं इस पर भी बहुत सारे संदेह हैं। आईएस में वो शामिल कब हुए, कैसे हुए, वो वीडियो कब का है। एटीएस यूपी में पुलिस ने कहा है कि अभी तक वो वीडियो का मिलान नहीं कर पाई है। एनआईए जो या फिर वीडियो को फर्जी साबित करने पे उतर आइए। मैं पूरी तरह से मानता हूं कि एनकाउंटर नहीं, मैं इस बात पर आता हूं कि हो सकता है ये वीडियो भी गलत हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वीडियो गलत है। मैं केवल ये कह रहा हूं एनआईए का आधिकारिक बयान आ जाए तब तक हमें जांच इंतजार करना चाहिए। ये वीडियो 10 महीने पहले का। एनआईए अगर हमारी जांच एजेंसी जो देश की सबसे बड़ी है वो कहती है कि 10 महीने पहले उसकी डेथ हो चुकी है, उसका थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। मैं समझता हूं उसके ऊपर हम अभी से कोई ओपिनियन बना लें वो ठीक नहीं रहेगा। सर, मैं शाजी अलमी से सवाल पूछूं उसके पहले आपने जिस बात को लेकर अज्ञानता जाहिर की है, सलमान खुर्शीद साहब का वो बयान आपको सुनवा देता हूं, उसके बाद शाजी आपके पास आ रहा हूं। सुन लीजिए सलमान खुर्शीद साहब ने क्या कहा था। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। तो सुन लिया सलमान खुर्शीद साहब का बयान भी आप